आज रात की इस चर्चा में भरे मन से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भरा मन इसलिए क्योंकि आपको भी मालूम है कि यूक्रेन के अंदर रूस की गोली से लगने से या रूस की जो गोलियां आ रही है उसके कारण हमारा एक छात्र, कर्नाटक का एक छात्र, वो छात्र जिसने यहाँ पर 12वीं में बकौल अगर उनके पिताजी की बात करूं 97 अर्थात 97% अंक मार्क्स हासिल किए थे, लेकिन हमारे यहाँ की आरक्षण व्यवस्था के चलते शायद उस बच्चे को यहां पर प्रवेश नहीं मिल पाया और वो बच्चा विदेश में पढ़ रहा था और आखिरकार उस बच्चे ने इस युद्ध की, इस त्रासदी का एक जिसको कहते हैं कभी ना समाप्त होने वाला पीड़ा अपने माता पिता को देता हुआ, मैं तो यही कहूंगा ना, वो माता पिता ये पीड़ा, संतान के खोने का दुख, ये माता पिता क्या जन्म भर भूल पाएंगे नहीं। हमारे और लोगों, आप लोगों के पास है क्या, ज्यादा से ज्यादा उन माता पिता के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा कुछ है। नमस्कार इंडिया। इस नवीन, ये जो नवीन जो छात्र 4थे वर्ष का MBBS का छात्र था जो वहां पर गोली में लगने से मारा गया, जो कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर गया था, उसको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है नमस्कार इंडिया बहुत बहुत भरे मन से। हालांकि खबर एक और आ रही है कि एक और छात्र, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, अभी ये खबर आ रही है कि पंजाब का एक छात्र, उसकी भी वहां पर मौत हो गई है। अब बात ये कि क्योंकि क्या किया सरकारों ने, 6 दिन बीत चुके लगभग समझ लीजिए सप्ताह, और एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खाली उस एडवाइजरी की भी अगर बात करें तो उसके अनुसार उनको खुद पैदल चलकर पहुंचने के लिए कहा गया है। ऐसे भयंकर हालात में ये हमारे जो एम्बेसी है, ये जो हमारे राजदूत और जो बाकी के राजनयिक हैं, ये उन लोगों के हालात हैं। दूसरे देशों के अंदर तो पहुंच गए, 4 मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी, लेकिन वहां पर प्रश्न ये उठता है कि जो हमारी एम्बेसी है, जो हमारा दूतावास है, वो आखिर कर क्या रहा है। उन क्षेत्रों के अंदर दूतावास के कर्मचारी क्यों नहीं जा रहे उनको सहायता प्रदान करने के लिए? क्या केवल राजसी ठाठ भोगने के लिए और प्रधानमंत्री या बड़े नेताओं का आके आगवानी के लिए ये लोग वहां पर होते हैं? सवाल ये है। और उससे भी बड़े दुख की बात मैं आपको कर दूं, बहुत सीधी सी, वो ये है कि बदकिस्मती से मैं कहूं कि रूस और यूक्रेन में कोई भी देश मुस्लिम नहीं है। अगर इनमें से एक भी देश मुस्लिम होता तो अब तक अनेकों हिंदू, तथा कथित हिंदू संगठन, छद्म हिंदू संगठन अभी तक सड़कों के ऊपर हाहाकार मचा चुके होते। लेकिन अब कोई भी संगठन, एक अगर मैं NSUI जो कांग्रेस का संगठन है, छात्र संगठन है, और यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के अलावा, और जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने घोषणा की थी, अगर इन लोगों के अतिरिक्त देखा जाए तो कोई भी दल, हिंदू दल, बजरंग दल, परिषद, हिंदू परिषद, फलाना परिषद, RSS आदि आदि, एक भी संगठन सड़क पर अपने उन छात्रों के पक्ष में जो कि वहां की यूक्रेन की फोर्सेस के द्वारा पीटे गए, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया वहां की फोर्सेज ने, और अब वहां के लोगों का भी कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं है। क्योंकि आज भी जो वोटिंग हुई, उसकी जो युद्ध के, जो रूस के विरुद्ध जो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके पक्ष में 141 वोट पड़े, भारत ने अपनी दूरी बना ली उस वोटिंग से। और यह भी एक कारण है कि वहां के लोग नाराज हैं, क्योंकि भारत ने, होना तो ये चाहिए था कि युद्ध का विरोध किया जाना चाहिए किसी भी प्रकार, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। जरा सुनिए, ये बच्चियां, भारत की बच्चियां, यहां तो बड़े ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं, कोई फ्लाइट अगर आ जाती है तो मंत्रीगण जा रहे हैं, फूल दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे, वीडियो जारी कर दिए जा रहे हैं। 4 मंत्रियों को जरूर अलग अलग देशों में, पोलैंड में, रोमानिया में, वहां पर भेजा गया है। लेकिन सवाल फिर वही उठता कि ये हमारे जो राजनयिक है, ये हैं कहाँ? प्रश्न ये भी उठता है। सुनिए इस बच्ची की बात पर, दर्द भरी पीड़ा, देखिए किस प्रकार ये बच्ची को अपहरण की बात बता रही है। बच्ची गवर्नमेंट द्वारा जाए गए हैं और हमारे बच्चे ने कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए वो लोग वहाँ पे, अपने रिस्क पे, अपने दम पे। आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं, 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं। एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोबिल यूनिवर्सिटी से है, वो 3 दिन से। ये आपने सुना। अब उससे आगे सुनिए, एक और बच्चा मैं आपको दिखाता हूं, जो हमारा छात्र किस प्रकार रो बिलख रहा है, जान की भीख मांग रहा है। कहते भाई कौन जिम्मेदार होगा जान का? इस बच्चे को भी सुनिए साहब पहले। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को? संभालते संभालते अब कितना संभालें?
दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? नमस्कार इंडिया के ये जो अंक है, ये पूरी तरीके से यूक्रेन युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हमारे जो भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए, और उससे भी बड़ी बात जो उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो हमारी संस्थाएं, जो मैं कहूं हमारी सरकार एक तरीके से सुसुप्त अवस्था के अंदर पड़ी हुई है। आप जाते हैं, प्रचार करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में प्रचार करते हैं, शाम को आके एक हाई लेवल मीटिंग कर दी जाती है और निर्देश दे दिए जाते हैं और फिर से चुनाव के अंदर व्यस्त हो जाते हैं साहब। सुनिए इस बच्चे को भी। ये रोमानिया बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर। यहाँ से रोमानिया बॉर्डर तक जाना मुमकिन ही नामुमकिन है, ठीक है। हमारे पास कोई चीज नहीं है जिससे हम जा सकते हैं। एम्बेसी ने कुछ भी अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया है खार्किव शहर के लिए। एम्बेसी ने जो बच्चे ले जाए गए हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि हाँ रोमानिया से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चर्नीव्स की एक जगह है जो कि रोमानिया बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है। वहां से तो बच्चे पैदल भी जा सकते हैं, वहां से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो असली जगह ये जो खार्किव, जो यूक्रेन का एंड है ईस्ट साइड में, जो रशिया से 20-25 किलोमीटर दूर है, सिर्फ यहाँ 7000 बच्चे पढ़ते हैं। 7000 टोटल 20,000 स्टूडेंट है यूक्रेन में, उसमें से 7000 स्टूडेंट यही है, क्योंकि यूक्रेन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज यही है। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो अभी तक कोई उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, कैसे जाएंगे, क्या होगा। ना यहाँ खाने को है, ठीक है, लोगों के पास खाने को नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है, खाने की दुकानें वगैरह सब बंद है, ठीक है। और ये जो आप मेरे पीछे बस देख रहे हैं, ये बस अरब लोगों ने, अरब स्टूडेंटों ने और उनकी गवर्नमेंट ने उनके लिए ऑर्गेनाइज करके दी है ताकि वो यहाँ से रोमानिया बॉर्डर जा सकें। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करे। चर्नीव्स्की से नहीं, वो तो 20 किलोमीटर दूर है, खार्किव से ये है 1000 किलोमीटर दूर। हम कैसे जाएं यहाँ से? तो मेरी आपसे विनती है कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए, क्योंकि आज 2 दिन हो गए मेट्रो के अंदर हम भूखे प्यासे। ठंड आप देख रहे हैं, बर्फ हो रही है, पूरे -5 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। इस ठंड के अंदर हम रात गुजार रहे हैं यहाँ पे। और इस बच्चे के बाद एक और सुनाऊंगा, ये बीबीसी के हवाले से खबर है। बीबीसी के एक रिपोर्टर ने जिस प्रकार बात की, और सुनिए इन बच्चों का दर्द किस प्रकार बता रहे हैं कि वहां की जो जनता या वहां की जो फोर्सेज है वो किस प्रकार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। यहाँ के आपके हिंदू संगठन, फलाने संगठन सारे के सारे सोए पड़े। मैं कहूं एक तरीके से क्या सबको लकवा मार गया, जो निकलकर कोई भी जाकर क्यों नहीं जाते यूक्रेन एम्बेसी के ऊपर, क्यों नहीं पहुंचते, क्यों नहीं जाकर मांग करते, क्यों नहीं वहां पर मेमोरेंडम देते, क्यों नहीं वहां पर धरना प्रदर्शन करते, जाकर क्यों नहीं मांग करते। क्योंकि एक दिक्कत और है, जब थोड़े अगर लोग जाएंगे किसी में, तो जो लोकल पुलिस और आदि वो शायद उनको आगे तक नहीं जाने देती। अगर कोई बड़े संगठन जाए तो हो सकता है कुछ सुनवाई हो यूक्रेन एम्बेसी के माध्यम से। लेकिन बॉर्डर पे पहुंचने के बाद जो वहाँ पे हमें मुश्किलें हैं, और जो वहाँ पे उन्होंने रेजिस्ट मतलब जो हमारे साथ उन्होंने बर्ताव किया, वो इतना ज़्यादा गंदा था। स्पेशली यूक्रेनियन पीपल्स एंड यूक्रेनियन जो अवाम है और यूक्रेनियन के जो आर्मी है, उन्होंने इतनी ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है एक तरह से कि हम बता नहीं सकते हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि हम वहाँ से ज़िंदा निकल पाएंगे या नहीं। हम यूक्रेन की जो आर्मी है या यूक्रेन के जो अवाम है, उन्होंने क्या किया है कि वहाँ के लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी है, और जो बाकी ऑल कंट्रीज़ है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो पुर्तगाल है, चाहे वो रेड पासपोर्ट है, मतलब कुछ भी हो उसके पास, उसको धक्के मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। हम लोगों को एक तरह से लड़ना पड़ता है एक दूसरे से वहाँ से क्रॉस करने के लिए। और अगर कोई थोड़ा सा भी यहाँ से पुश करता है हमारी तरफ से कि हमें निकलने दो, तो उनको डंडे पड़ने लग जाते हैं। वो नहीं देखते कहाँ बचती है कहाँ नहीं, किसी की आँख पे मार रहे हैं, किसी के लातों पे मार रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे। हम यहाँ से तो अपील करें, बहुत सारी चीजें फैलाई जा रही है, झंडा लगा दिया, ये बचना है। भैया इस समय आपका भारतीय होना ही वहां की फोर्सेस की नजरों में खटक रहा है, और विशेष रूप से उसका कारण है क्योंकि आप लोगों ने दूरी बनाई वोटिंग के अंदर। चलिए वो एक राजनीतिक स्तर पर, एक कूटनीतिक स्तर पर उनका अपना फैसला हो सकता है सरकार का, लेकिन उसके कारण पीड़ित तो हमारे बच्चे हो रहे हैं ना।
और आप सिर्फ इतना करते हैं कि हमने एडवाइजरी जारी कर दी था। देखिए, सबसे बड़े छिछोरे लोग, घटिया किस्म के लोग, नीच लोग होते हैं। कोई तो कहेगा कि भाई वो तो अगर सरकार ने एयर इंडिया बेच दी थी तो क्या आप चरखे पर बैठकर आ रहे? गांधी जी का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं कि हमने तो पहले कर दिया था और वहां क्यों चले गए, क्यों नहीं लौट कर आए हैं? 25 की जगह 50-50, 55,000, 60,000 रुपए। आपदा में अवसर किसे कहते हैं? मोदी जी के ये सारे नारे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा उन पर ही लागू होते हैं। तो आपदा में अवसर किसे कहते हैं ये भी मोदी सरकार ने करके दिखाया। एक अर्पित कटियार नाम का एक स्टूडेंट जो वहां फंसा हुआ है, उसने भारत सरकार की एडवाइजरी पर जवाबी पत्र लिखकर ये कहा कि हमसे ये कहा जा रहा है कि जो 25,000 रुपए की टिकट थी वो अब आप 70,000, 65,000 रुपए में खरीद कर आइए अगर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आपको वापस लौटना है। आपदा में अवसर का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये मैंने तो इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण अपने जीवन में देखा नहीं। और हमारी सरकार कम से कम वहां से बात यह जो 20-30 किलोमीटर की रेंज में बच्चे बॉर्डर के वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो दूर है 1100, 1200, 1300, 800 किलोमीटर है, वो माननीय मोदी जी अपने अपने मन की बात तो कह देते हैं मोदी जी, लेकिन मोदी जी जरा इन बच्चियों के मन की बात भी आप सुन ले तो ज्यादा बेहतर। हेलो, नमस्ते। हम इंडिया से उड़ीसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे चौक नाम के स्टेशन उजगोरड में खड़े हैं, जहाँ पे एम्बेसी की हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हम पिछले 1.5 दिन से यहाँ खड़े हैं, भूखे प्यासे। यहाँ पे आसपास कोई दुकानें नहीं है। हम यहाँ पे टिकट्स के लिए पिछले 12 घंटों से लाइन लगा के हमने टिकट्स खरीदी और अब हमें आगे इमिग्रेशन भी नहीं दिया जा रहा है। और हम एम्बेसी को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमें कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि वो हमारे यहाँ से सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर एक एम्बेसी है, पर फिर भी वो लोग कोई जवाब नहीं देना चाहते। खालसा एड वाले हमारी मदद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और इनफैक्ट वो लोग उनको भी खड़े करके रख दिए। वो लोग उनको भी कोई जवाब नहीं देना चाह रहे। वो लोग अल्टीमेटली हमें कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा है एम्बेसी से। और ये लिटरली ऐसी सिचुएशन में हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से ही हेल्प ले सकते हैं, पर वो लोग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर। हमने कहा था ना, हमने पूरा का पूरा अंक नमस्कार इंडिया ने यूक्रेन में फंसे हमारे छात्रों को समर्पित किया हुआ है, और विशेष रूप से जो कि वहां की फोर्सेस के, वहां के सैनिकों के, वहां के आम जनता के, कुछ लोग अच्छे भी बताए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग इस समय कहीं ना कहीं भारतीय छात्रों से खफा हैं, और इन लोगों को प्राथमिकताएं भी नहीं मिल रही है। व्यथित मन है फिर उस नवीन के प्रति, समझ नहीं आ रहा है क्या गुजर रही होगी उसके माँ बाप। हम तो सिर्फ कह देते हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जाकर पूछे। ऐसा दर्द इन्हें मिला है माता पिता। क्या इन्होंने सोचा था कभी कि इनका बच्चा, सोचते होंगे कि चलिए अब 4था साल हो गया, अब और 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के बाद ये बच्चा लौटेगा, हमारा आसरा बनेगा, लेकिन आखिर में हुआ। अब जिसको कहते हैं ये ऐसी पीड़ा, ये ऐसी असहनीय पीड़ा कि ये तो जाकर अब अग्नि में ही शांत होगी, अर्थात जीवन पर, जिसका जवान बच्चा उनकी आंखों के सामने चला गया। जीवित हैं, लेकिन वो कहते हैं जिसको जिंदा लाश कहा जाता है, वो पोजीशन बन जाती है। और कुछ लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं, जैसे मोदी जी ने पंजाब में एक रैली से लौटते हुए कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जीवित चला गया। अब लोग कह रहे हैं इस बच्चे की तरफ कि अपने प्रधानमंत्री से कह देना कि मैं जीवित नहीं आ सका। इसको बहुत से लोग राजनीतिक रंग, राजनीतिक रूप और जिनकी जो प्रतिक्रिया है वो राजनीति के हिसाब से हो सकती है, लेकिन कभी मानवता के हिसाब से आप लोगों ने सोचा देखा? मैं फिर कह रहा हूं, अभी अगर इनमें से कोई सा भी देश हिंदू मुस्लिम होता तो अब तक सड़कों पर हाहाकार, हिंदू कोई मुस्लिम अगर देश होता तो अब तक सड़कों पर हाहाकार। लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं कि कहिए कि अगर हमने हिजाब पहनकर ही हम फ्लाइट में चढ़े। मतलब उनकी नीचता की जो बातें हैं ना, एक पत्रकार हैं, नवीन मारा गया और नवीन के बारे में किस प्रकार का मतलब घटिया सोच, वो दिखानी भी बेकार है। पत्रकार अपने आप को इतने बड़े चैनल के पत्रकार कहते हैं। पहले क्यों नहीं चले गए, पहले क्यों नहीं चले गए? ये 20,000 स्टूडेंट्स पागल थे। मैं एक बार फिर से अपील करता हूं अपने आम नागरिकों से कि कृपया करके इन बच्चों के लिए दबाव बनाएं, दूतावास पर जाकर दबाव बनाएं। दिल्ली के अंदर बसंत विहार में दूतावास है यूक्रेन का, वहां दबाव बनाएं।
रूस तो हमला कर रहा है, लेकिन रूस का वहां पर रोल नहीं है, यूक्रेन के सैनिकों का रोल है जो हमारे बच्चों के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। कारण अब उसका हम कुछ भी देते हैं, लेकिन फिर एक बार फिर से नवीन उनके लिए श्रद्धांजलि। और जो पंजाब के छात्र की खबर आ रही है, ईश्वर करे वो खबर छूटे। ऐसा ही है। अब मैं इसी में अभी जब मैंने कहा हिंदू मुस्लिम वाली बात कर दी, तो इसके अंदर आपको बता दूं, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो जा रही थी काशी के अंदर, वहां पर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने सामने आ गए और काले झंडे दिखाने लगे ममता बनर्जी। अब वो ये भूल गए कि इसका नाम ममता बनर्जी है। वो भी अड़ गई, वहीं खड़ी हो गई। डरकर भागने वाली नहीं है, घाट पर गई, वहीं नीचे बैठ गई। इस चीज का तो बहुत शौक है आप लोगों को, हिंदू मुस्लिम करने का। जब वास्तव में दर्द का समय आता, जब वास्तव में आप लोग अगर कुछ करें, जब वास्तव में कुछ करने का समय आता, तो तब आप लोग अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। पता नहीं कहां जा रहा है मेरा देश, मैं नहीं जानता। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सद्बुद्धि दे। भावभीनी श्रद्धांजलि नवीन। नमस्कार।